नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस प्री शॉर्ट नोट्स सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों रोग और रोग कारक के बारे में। टाइफाइड का रोग कारक आपके साल्मोनेला टाइफी है। हेजे का आपके बिबेरियो कोलेरी है। चेचक का आपके पॉक्स विषाणु है। मलेरिया का आपके मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया का उपचार है आपके कुनेन जो सिनकोन पौधे की छाल से प्राप्त होता है उससे किया जाता है। रक्त अल्पयन एनीमिया है आपके फोलिक एसिड की कमी से आता है। मानव के नाखून जड़ना केराटिन प्रोटीन की कमी के कारण। और मेरमेस रोग है आपके दीर्घकालीन उपवास के कारण। और क्वाशियोकर रोग है आपके आपके ये होता है प्रोटीन अल्पता के ये कारण, यानी प्रोटीन की कमी के कारण आपके क्वाशियोकर रोग हो जाता है। रतौंधी है, रतौंधी रोग है आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेराबेरी रोग है आपके विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी के स्रोत हैं आपके खट्टे फल होते हैं जिसमें आंवला है, नींबू है, संतरा है और मौसमी होगा। अब हम देखेंगे विटामिन वे उनके नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रतौंधी से रोग होता है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेराबेरी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन B12 इसका आपके रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन है। और दोस्तों आपके रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग से होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन सी एस कार्बिक अम्ल इसका भी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल रिकेट्स बच्चों में होता है। और दोस्तों जैसे हड्डियों से संबंधित रोग है रिकेट्स। अब अगला है विटामिन ई टोकोफेरोल जिसमें जनन शक्ति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। अगला फिलोक्विनोन है आपके रुधिर का थक्का ने जमना विटामिन के की कमी से। और विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम आपके होगा थायमीन, क्या होगा थायमीन। और इसकी कमी से होता है बेरी रोग इसकी कमी से होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रमुख जनित रोग, जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से। मलेरिया है, काला जवर है, अम्बी पेचिस है। और उसके बाद में हम देखें विषाणु जनित रोगों में पोलियो, एड्स, डेंगू, जवर, रेबीज और एनाफ्लुएंजा ये आपके विषाणु जनित रोग है यानी वायरस जनित। जीवाणु जनित में आपके निमोनिया है, सेर हो गए, कुष्ठ हो गए, ओनेरिया है और मेनिंजाइटिस है और टिटनस ये आपके जीवाणु जनित रोग है। अब देखेंगे रोग और रोग का वाहक। जापानी आपके एन्सेफेलाइटिस है इसका आपके कुल्लक्स मच्छर द्वारा होता है। हाथी पांव, पीला बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया ये आपके एडिस मच्छर के द्वारा होता है। निंद्रा रोग आपके सीसी मक्खी के द्वारा, यानी इसका रोग वाह क्या है आपके सीसी मक्खी है। बीमारियों के प्रकार जैसे एंडेमिक और एपिडेमिक और पेंडेमिक। अब दोस्तों एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक है यानी कोई बीमारी है वो आपके छोटे से क्षेत्र विशेष में फैली हो और वहीं पे उसका क्या हो आपके समाधान या निवारण उपचार हो जाता है, तो वो आपके एंडेमिक में आती है। एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो तेजी से फैल रही होती है, जैसे वर्तमान में आई फ्लू है वो आपके तेजी से फैल रहा है। और यदि आई फ्लू का आपके वैश्विक स्तर पर या यदि आई फ्लू फैल जाए तो वो आपके बन जाएगा पेंडेमिक। पेंडेमिक वो है वह संक्रामक रोग जो वैश्विक स्तर पर फैलता हो, जैसे कोरोना महामारी है चीन से शुरू हुई और पूरे विश्व में फैल गई, तो वो आपके कोरोना महामारी है पेंडेमिक बीमारी का प्रकार मानी गई थी। रासायनिक यौगिक के नाम, जैसे रासायनिक सूत्र लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अगला आंसू गैस अमोनिया NH3। नीला तोता कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O। नौसादर है अमोनिया क्लोराइड। खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा बेकिंग सोडा वैसे याद रखेंगे बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। आपके वाशिंग सोडा या धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यसद पुष्प है जिंक ऑक्साइड है। कृत्रिम वर्षा है आपके सिल्वर आयोडाइड है। और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। और शुष्क बर्फ है ठोस CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जल है आपके इसमें CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला कोल गैस में आपके जल गैस मीथेन शामिल है। आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG आपके रंगहीन, गंधहीन और आपके क्या है विषहीन गैस है।
इसमें आपके मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसमें एलपीजी है, एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन इसमें मुख्यतः पाई जाती है। अगला है लैक्टिक, यानी दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टिक एसिड पाया जाता है। अब दोस्तों साइट्रिक आपके नींबू के रस में और विनेगर में आपके एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सलिक आपके अम्ल पाया जाता है। टमाटर में वैसे ज़्यादातर बहुत से आपके अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर याद रखेंगे ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की गई थी। प्रमुख तेल शोधक कारखाने जैसे डिगबोई कहाँ पे है? असम में है। तातीपाका आपके आंध्र प्रदेश में, कोयली आपके गुजरात में, नागापट्टनम आपके तमिलनाडु में, मैंगलोर आपके कर्नाटक में, मथुरा आपके यूपी में, कोची आपके केरल में, बरौनी आपके बिहार में। ये क्या है? प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं। अगला है प्रमुख जलवायु परिवर्तन की घटनाएं, जैसे अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 NO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों सर्वाधिक CO2, उसके बाद में CH4, N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है CFC। प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन, जैसे स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग तापमान से संबंधित था 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन क्षरण से संबंधित, आपके 1989 में हुआ था। कुछ ज्वालामुखी द्वीप है, जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। स्ट्रोम्बोली है वो आपके इटली में है। फ्यूजियामा आपके कहाँ पे है? फ्यूजियामा आपके जापान में, और किलिमंजारो आपके तंजानिया में। दोस्तों RS भर्ती परीक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों माउंट एंटेना है वो इटली और सिसिली द्वीप पे है, और कोलिमा आपके मेक्सिको में है। किलायू आपके हवाई द्वीप में है। एकांगो आपके अर्जेंटीना में है, और विसुवियस है आपके नेपल्स यानी इटली में है। उसके बाद में चिम्बेरजो और कोटोपेक्सी, तो दोस्तों ये आपके इक्वाडोर में है। माउंट कैमरिन आपके कैमरिन अफ्रीका में है, और माउंट एल्ब्रुस है आपके रूस में है। भारत की जनजातियाँ, जैसे टोडा है आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में निवास करती है, और सेंटिनलीज है आपके अंडमान निकोबार द्वीप में, और सैम्पेन आपके निकोबार द्वीप में होंगे आपके अंडमान द्वीप में, और जारव जो आदिम जनजाति है अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती है। भील आपके MP महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात में निवास करते हैं। बकरवाल आपके जम्मू कश्मीर में, थारू आपके नैनीताल उत्तराखंड, और थारू जनजाति है वो आपके दीपावली के दिन क्या रखती है? शोक रखती है, दीपावली के दिन शोक मनाती है। जैसे मुंडा समाज का पवित्र वृक्ष पूछा जाए तो महुआ होगा, विष्णु समाज का खेजड़ी होगा, बौद्ध का आपके होगा पीपल वृक्ष। राजस्थान की यानी भारत की प्रमुख झीलों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, और सुकाना झील आपके चंडीगढ़ में है। लोकटक आपके मणिपुर में हो जाएगी। सूरजकुंड आपके हरियाणा में हो जाएगा। कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में। डल आपके श्रीनगर में। लोनार जो एक ज्वालामुखी निर्मित झील है वो आपके महाराष्ट्र में होगी। अब दोस्तों जो मैंने L लगा रखा है वो आपके लेंगुन झील हैं, जैसे पुलिकट है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और कोलेरू भी आपके कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों ये L लगा रखा है, ये क्या है? आपके लेंगुन झील है। वुल झील है जो श्रीनगर में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो एक लेंगुन झील है। तो दोस्तों लेंगुन झीलों में आपके बेमनाड, अष्टमुदी कहाँ पे दोस्तों? बेमनाड और अष्टमुदी आपके केरल में होगी। वेरीनाग आपके श्रीनगर में होगी। मापक यंत्र और उनके उपयोग, आपके बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब में, एनीमोमीटर वायु की गति, एमीटर आपके विद्युत धारा, और स्पेग्नोमेनोमीटर आपके रक्तचाप के लिए, वोल्टमीटर विभव के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, पायरोमीटर आपके उच्च ताप के लिए, सोनार जो पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, ओमीटर आपके प्रतिरोध मापने के लिए, आपके नेफोस्कोप आपके बादलों की गति के लिए, लेक्टोमीटर आपके दूध की शुद्धता के लिए, हाइग्रोमीटर आपके आर्द्रता के लिए, वोल्ट आपके विभव के लिए। यानी मापक यंत्र और उनका उपयोग मैंने बताया। ये मापक यंत्र है और ये इनका क्या है?
उपयोग है। यानी बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल यानी सौर सेल है, वो आपके प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके डायनेमो है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर जो एक यांत्रिक ऊर्जा है और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में और इस तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो क्षमा करना।